तो आज का जो हमारा चैप्टर है मैजिक बुक का, डे 3 का, जादुई संबंध। तो ये जादुई संबंध कैसे हमें सुधारने, आज हमने उसके रिलेटेड एक मेडिटेशन भी किया। बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन करवाया हमें विकास जी ने। और अभी हम देखते हैं जादुई संबंध। और इसको, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि जादुई संबंध से आप अपने रिलेशंस बड़े बहुत बढ़िया करने वाले हो। और आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने अपने जादुई संबंध सही करने, यानी कि अपने संबंधों को जादुई बनाना है। तो ये जादुई संबंध कैसे बनने वाले हैं आपके, जो खटपट थी, जो किसी तरह की परेशानियां थी आपके रिलेशनशिप में आ रही, जो खटास थी, वो खटास आप कैसे दूर कर पाओगे, कैसे अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा बना पाओगे, कैसे अपने रिलेशंस में, कहते हैं ना, एक प्यार, एक मिठास, एक मीठापन लेके आ पाओगे। कैसे आपका रिलेशन सुदृढ़ हो पाएगा, कैसे आप अपने संबंधों को जादू की तरह चेंज कर लोगे। तो चलिए आज हम समझते हैं। और फिर इसके बाद में हम लगभग 25-30 मिनट के बाद में हम कुछ टेक्निक्स बताएंगे जिसकी वजह से आपके जो संबंध है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है जी। चलिए अनुराधा जी, करते हैं। जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके साथ संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने के सा, सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसी कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो यार होंडामन बता रही है कि कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो एक बार विजुलाइज करो, सोचो कि हम ही हैं सिर्फ, मेरे आसपास कोई नहीं है। पृथ्वी पर तो छोड़ो, अगर एक अपने घर के अंदर ही हम कल्पना कर रहे हैं कि मैं घर में अकेला व्यक्ति हूँ, तो कैसे मन लगाओगे? क्या कोई आपकी इच्छा होगी किसी भी तरह की? मतलब दिन कैसे बिताओगे अपना? अगर मैं अकेला हूँ, मेरे घर में मेरे आसपास कोई है ही नहीं, और मैं सिर्फ अकेले बैठा हूँ पूरा दिन, तो कब तक आप टीवी देख लोगे? कब तक आप मोबाइल देख लोगे? क्या कोई पेंटिंग, जब पेंटिंग जहाँ पे लिखा है क्या पेंटिंग बनाने में क्या, तो क्या रियलिटी में अगर बना भी लोगे तो दिखाओगे किसको उस पेंटिंग को? कोई उसको देख ही नहीं सकता। अगर आपको संगीत आता है, चलो आप गाना गुनगुना रहे हो या गाना आता है आपको, संगीत आता है, तो गाना गा रहे हो तो फिर सुनने वाला ही अगर कोई नहीं है तो फिर भी क्या फायदा? अगर गुनगुना रहे हो, चलो कुछ भी कर रहे हो, तो उसका फायदा ही क्या है जब तक कोई दूसरा गाना हो ही ना आपकी लाइफ के अंदर में, एक घर के अंदर में। या तो पृथ्वी की बात की जा रही है, मैं तो कह रहा हूँ अपने घर के अंदर में अगर कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगी कि मैं बात करूँ तो करूँ किससे। होता ना कई बार कि पूरा दिन हम बैठे हैं, कोई बात करने के लिए है ही नहीं, तो फिर सोचते हैं चलो इसी को कॉल कर लिया जाए, किसी से बात कर ली जाए, किसी से तो कोई कहे। अब मैं ये चीज समझ सकता हूँ, इसलिए ज्यादा क्योंकि मेरी फादर नहीं है इस समय, तो मदर है घर में, मदर होती है,
वाइफ भी चली जाती है, बेटी भी चली जाती है, बेटा भी नहीं है, घर पर होता है, मैं भी चला जाता हूँ काम के ऊपर, तो मेरी मदर अकेले होती है। और जब मैं घर पे होता हूँ, आजकल कई दिनों से घर पे हूँ, तो मेरी वाइफ, मेरी मदर कोशिश करती है कि मैं आके उन्हीं के पास बैठूं जाकर। वो कुछ भी काम कर रहा हो, वो कहेंगे आजा ना मेरे वही रूम में बैठ के काम कर ले, आजा वही मेरे पास में बैठ के काम कर ले। और मैं जब वहां जाके बैठता हूँ, तो फिर मेरे मदर कुछ ना कुछ अपनी बातें बताना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि देखो, पूरा दिन बैठ बैठ के लोग, वो भी क्या कर सकते हैं, टाइम कैसे पास होगा। रात के टाइम पे भी उनकी कई बार 4 बजे उठ जाती हैं, कई बार 3 बजे उठ जाती हैं, कई बार दिन में थोड़ी देर इधर लेट के सो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनको भी होता है कि मेरे पास कोई बैठे। इवनिंग में मैं जाके उनके पास बैठता हूँ, या कभी आफ्टरनून में भी बैठता हूँ। तो बस फिर वो बैठ के वो इतना खुश होती है कि चलो मेरे पास कोई आके बैठा, और अपने बारे में कुछ ना कुछ वो बताती रहती है कि आज मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो इसी से ये देखो कि अगर हमारे पास आसपास कोई है ही नहीं, अभी तो मैं चलो उनके पास बैठता हूँ, इवनिंग में ही बैठता हूँ, अगर घर पे होता हूँ तो मैं आफ्टरनून में भी जाके बैठ जाता हूँ वहां पर, और वहीं पे लैपटॉप लेके अपना काम कर लेता हूँ। तो वो अपना बात बताती है, मैं सुनता रहता हूँ उनकी बात, मैं उनको समझाता भी रहता हूँ, वो भी मेरे को बताती रहती है अपनी बातें। अगर मैं भी नहीं हूँ, तो फिर किसको कौन बात समझाएगा, क्या कौन सुनाएगा, किसको बात सुनाएगा। तो रिलेशन जो होना है ना हमारी लाइफ के अंदर में, एक ऐसा रिलेशन होना है, एक भी हो तो भी चल जाता है काम, लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर तो वो कहना ही क्या। मतलब कि हमारे पास में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिससे हम अपनी दिल की बातें कर सके, जिससे हम अपना बैठ के उससे अपने बारे में बात कर सके, कुछ ना कुछ हमारी बातचीत हो सके अपना। एक तो वैसे हुआ, और एक टाइम पास। टाइम भी कैसे पास होगा अगर आप अकेले हो, तो कैसे कर सकते हो? आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए कोई है ही नहीं, सिर्फ आप ही आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आपके घर में कोई नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हो? कम से कम आप चाहोगे मेरे पास तो नौकर चाकर हो, तो चलो नौकर ही हो तो मैं उससे रिलेशन मेरे ठीक हो, कि हाँ चाहे मालिक और नौकर का ही रिश्ता हो, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला तो हो घर के अंदर में, कि जिससे मैं थोड़ी बहुत तो बात कर सकूं। तो रिलेशन होना लाइफ के अंदर में ना बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो, मालिक नौकर का हो, बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, भाई भाई का हो, मियाँ बीवी का हो, कोई भी रिलेशन होने हमारी लाइफ के अंदर में बहुत जरूरी है। और जब इनमें अगर खटास आ जाती है संबंधों के अंदर में, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जब हम एक दूसरे का बस आए एक घर के अंदर रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं है, पता चल रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ है, सिर्फ घर के अंदर दो ही लोग हैं, अब दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो क्या होगा? अब बस ऐसा हुआ कि बीवी बस चुपचाप खाना बना के सामने रख रही है, हस्बैंड खा रहा है, और अपना उसके बाद में उसका मुंह उस तरफ, उसका मुंह उस तरफ, वो अलग कमरे में सोने चला गया, वो अलग कमरे में सोने चली गई। तो क्या हुआ उससे? ना बातचीत ना कुछ। तो फिर जिंदगी अच्छी होगी? नहीं होगी अच्छी। रिलेशन कौन कौन चाहता है कि हाँ रिलेशन, या कौन कौन समझता है ऐसा कि रिलेशन जो है हमारे ना अच्छे होने चाहिए, चाहे एक रिलेशन हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो कौन कौन इस बात के लिए एग्री करता है मेरी बात के ऊपर? बताओ लिख के। हाँ जी। ईश्वर जी का आ गया सबसे पहले, चित्रा जी का आ गया, विद्यावती जी। आई होप सब जाने यही चाहते हैं कि, और भी आ रहे हैं यहाँ पर वैसे सबके, तो सभी यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, लेकिन अच्छे हो। रिलेशंस के बिना हमारा लाइफ बड़ी अधूरी है। अगर रिलेशन नहीं है हमारा किसी के साथ में, चाहे वो, मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेशन एक
अगर आपका किसी पशु के साथ में, किसी जानवर के साथ में, कोई किसी पेट के साथ मिल गया ना रिलेशन, कि वो आपके पास है, तो भी आपका दिन बड़े आराम से गुजर सकता है। एक आपके घर के अंदर आप अकेले हो लेकिन एक पेट है आपके साथ में, तो आप उसके साथ खेलते कूदते आपका टाइम निकल जाएगा, उससे बात करते हुए आपका टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं है आपकी लाइफ के अंदर में, तो फिर आपके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, रिलेशन ठीक करना तो बात की बात है। लेकिन एक रिलेशन होना कम से कम जो हमारे दिल की बात सुन सके, दिल की बात समझ सके हमारे लिए, तो वो होना बहुत जरूरी है। तो दूसरों लोगों के संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। अब जब हम किसी के साथ होते हैं, किसी के पास होते हैं, तो हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसके अनुभवों के बारे में जान सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक हमारे पास में लाइफ के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा होना बहुत जरूरी है, जो हमारे दिल की बात समझ सके या अपने दिल की बात हमें समझा सके। तो प्यार चाहिए अगर हमें लाइफ के अंदर, तो हमें अपने संबंधों को सुधारना होगा। और उन संबंधों को सुधारने के लिए आज हम आपको बताएंगे वो टेक्निक्स, कि कैसे आप अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। हाँ जी। अनुराधा जी, म्यूट हो आप। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े रहते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ-साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो कृतज्ञता तो क्या? हमें, हाँ जी हाँ जी, आराम आराम से, नहीं तो फिर जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता है। अच्छा, ऐसा है जो मतलब कि विज्ञान भी हमें ये चीजें बता रहा है, कई चीजें, कि कृतज्ञता का अभ्यास हम अगर करते हैं तो हम दूसरों के बड़े निकट आते हैं। हमारा जो ना संबंध, चाहे परिवार के लोग हो चाहे दूर के लोग हों, तो अगर हम अपने ग्रेटिट्यूड के अंदर होते हैं, तो ग्रेटिट्यूड के अंदर रहने की वजह से हमारे संबंध धीरे धीरे ना सब लोगों से अच्छे होने शुरू कर देते हैं। लोग हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग हमारे पास में, हम एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। लोग हमारे साथ में बात करना उनको अच्छा लगता है। तो आपकी छवि जो है ना बड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब आपको क्या करना है? आपको जो ग्रेटिट्यूड है वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब इन ग्रेटिट्यूड के अंदर क्या करना चाहिए हमें प्रेम के साथ? जो पावर बुक ने हमें समझाया कि प्रेम भर के लाओ। अब किसी भी तरह की अगर आपको मान लो व्यक्ति के बारे में कोई भी शिकायत है, किसी भी तरह की है, तो उसके लिए ना 10 नियामतें लिखना। आप चाहे उसको लिखो, चाहे उसको बोलो, बस आपका एहसास होना चाहिए उसके अंदर में कि मान लो वाइफ है, वाइफ का हस्बैंड के लिए किसी तरह की कोई शिकायत है, कि मेरी ये बात किसी तरह से नहीं मानते हैं, मैं इनको कुछ कहती हूँ तो मेरी बात के लिए बिल्कुल डिनाई मोड पे आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ करना ही है, आपको लिखना शुरू करना है उस चीज के बारे में, अपोजिट में। जैसे आपके मन में ये है कि मेरी ये बात तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो अब आपने लिखना क्यों शुरू करना है कि वो मेरी बात बड़े अच्छे से मानते हैं, मैं जो कहती हूँ मेरी बात सुनते हैं, मैं उनके साथ में बड़े अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, मैं उनके, मेरा रिश्ता उनके साथ में बड़ा अच्छा है। अब इस तरीके से ना आपने जो भी आपकी शिकायत है उसका अपोजिट लिखना है। तो आप आराम से उसके बारे में, एक शिकायत के लिए 10 बार नियामतें आपने लिख दी, तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि जो आपकी शिकायतें थी वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो गई आपकी, और आपका जो रिश्ता है वो अच्छा होना शुरू हो गया।
अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का वाइफ के साथ में रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए। लेकिन अगर ये 10 से कम आप नियामतें लिखते हो एक उसके लिए, तो फिर मतलब कि संबंध का ह्रास होने लगता है, तो मैजिक वो हमें समझा रही है। ठीक है। तो कई बार आ जाती है कईयों की, अगर प्रॉब्लम्स हो, ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो सारी चीजें होती है। मैं तो उस बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जल्दी से ऐसा नहीं होता कि तलाक की नौबत आए। आती है, लेकिन उसकी परसेंटेज काफी कम है। अब हमारे यहाँ पे तो हमें ये संस्कार दिए जाते हैं कि कैसा भी रिलेशन हो तो बेटा, आप डोली वहां जा रही है तो अर्थी वहां से आनी चाहिए, ये समझाया जाता है, जो लड़कियों को समझाया जाता है। और हमारे देश में तलाक लेना इतना आसान नहीं है। जहाँ अब ये रौंडा बन जहाँ रहती है, वहां तलाक लेना बड़ा आसान है। हमारे देश में तलाक लेना इतना आसान नहीं है। तो होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होते, लेकिन फिर भी जैसी मर्जी कंडीशंस होती है, हम लोगों को फिर भी उसमें, हम लोग आजकल तो हो जाते हैं, ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता। जल्दी से तलाक ले, हाँ, मन मुटाव जितना भी हो, बस टाइम तो फिर भी निकालते ही हैं हम लोग सब ना। वो चीजें आज के टाइम में हो, लेकिन पहले तो नहीं हो रही थी ऐसे। तो चलिए, नियामते लिखना शुरू करना है हमें। नियामते कैसे लिखने हैं वही मैंने समझाया आपको। कोई भी शिकायत है तो उसके लिए अपोजिट में लिखना है। अगर किसी से भी शिकायत है तो उसके बिल्कुल अपोजिट लिखना है। जो भी आपको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते, मैं उन्हें कुछ कहती हूँ वो कुछ और समझते हैं, हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, तो आपने लिखना शुरू करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, हमारे अंदर में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मान लो अगर आपके मन में है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, तो आपने लिखना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर में, हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा है, हम दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। मेरी बात वो सुनते हैं, उनकी बात मैं सुनती हूँ, मैं उनकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने लिए लिखना शुरू किया। हाँ जी, आगे। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंध को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जैसे जब हमारा हृदय हमारे ओर खिंचाव। ठीक है। तो अगर हम कृतज्ञता में रहते हैं, प्रेम भाव में रहते हैं, मैं अब देखो जानबूझ के इसके अंदर हर चीज के अंदर प्रेम भाव डालता हूँ, प्रेम से कहता हूँ, क्योंकि हमने पावर बुक पहले की है। पावर बुक के अंदर हमें समझाया गया ग्रेटिट्यूड और प्रेम, ये दोनों चीजें जो है ना, अगर आप करते हो तो आप अपने मनचाही की तरफ जाते हो। तो मैं तो कहता हूँ, अभी हम जो मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, तो हम सारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी हमने चीजें शुरुआत की है, जो हमारी लाइफ चेंजिंग सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है, हमारी लाइफ के अंदर मैजिक्स हो रहे हैं। संबंधों की बात जहां तक आ रही है, संबंधों में मेरे तो देखो, पहले इतने अच्छे नहीं थे, मैं सही बात बताऊं आपको, लेकिन मैंने अपने संबंधों को बड़ा मैजिकली चेंज होते हुए देखा है।
अपने लाइफ के अंदर मैं ये चीजें देख पा रहा हूँ, मैं जो ये कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी में कर रहा हूँ। पावर बुक के बाद में अब जो मैंने शुरुआत की है, या इससे पहले भी जो मैंने मैजिक बुक की, तो मैजिक बुक करते हुए ठीक है, मैं मनी के लिए ज्यादा कर रहा था, रिलेशनशिप पे इतने ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे रिलेशनशिप में फिर भी सुधार आया पहले से। पावर बुक के अंदर जब मैं इसमें आया, पावर बुक हमने की और प्रेम के बारे में सीखा, तो प्रेम के साथ में जो मैंने ग्रेटिट्यूड करने शुरू किए, तो मेरी लाइफ के अंदर जो मेरे रिलेशंस हैं, चाहे वो मेरी वाइफ के साथ रिलेशन है, सॉरी, चाहे मेरे बेटे के साथ में रिलेशन है, तो काफी हद तक उसमें सुधार आया। मेरे बेटे के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रहते, हमारे आपस में बहुत ज्यादा खटपट बहुत रहती है। तो अब वो मेरे रिलेशन जो है बेटे के साथ में काफी हद तक सुधर गए हैं। बात नहीं मानता था, अब मेरी बात मानता है, कई चीजें हैं वो करता है, सब कुछ मैं कहता हूँ तो बात मान जाता है। वैसे वाइफ के साथ भी है, वाइफ के साथ भी रिलेशन काफी अच्छे हो चुके हैं, जो पावर बुक की वजह से आया मेरी लाइफ के अंदर। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रेम के साथ, अब आप कहोगे ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं उसमें प्रेम का, उसमें क्या कैसे कर सकते हैं? तो प्रेम भाव यही होता है कि आप जब ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, जब उसको पढ़ते हो आप बाद में, तो उसको बड़े प्रेम के साथ, मतलब कि फीलिंग्स अपनी अच्छी हाई करके, हाई फ्रिक्वेंसी पे लेके आओ, खुद को हाई फ्रिक्वेंसी पे लेके आओ, वो फीलिंग्स जो है उसके अंदर फीलिंग्स डालो। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो उसको पूरा दिल से महसूस करो, उसको दिल से करो कि कुछ भी आपने लिखा है बड़ा दिल से महसूस करते हुए करो, तो यूनिवर्स के पास में बड़ी जल्दी संदेश जाता है। और वैसे भी जब आप प्रेम के साथ, प्रेम के अंदर होते हो और साथ में ग्रेटिट्यूड का, ये जो दोनों चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो आपकी लाइफ में अपने आप देखोगे कि आप चीजें बदलनी शुरू कर देंगे। प्रेम भाव से होने से एक तो गुस्सा हमारा शांत हो जाता है। जब हम प्रेम के अंदर होते हैं तो हम गुस्से में नहीं होते हैं। जब हम प्रेम के अंदर होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर ना किसी भी तरह का गुस्सा नहीं आता है, हम अपनी एनर्जी को ना वेस्ट नहीं होने देते। एनर्जी, गुस्सा आएगा तो एनर्जी वेस्ट ही होती है ना हमारी, तो हम अपनी एनर्जी को अपने पास संभाल के रखते हैं। हमें कई बार होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटी बातों पर चिढ़ आ जाना, तो छोटी छोटी बातों में हमें चिड़न नहीं होती। हाँ, अब घर के अंदर में मान लो हस्बैंड कुछ कर रहा है, तो कई लेडीज का क्या होता है कि अरे वो चीज वहां क्यों रख दी, ऐसा क्यों कर दिया, बिस्तर के ऊपर टॉवल क्यों डाल दिया, वहां पर ये सामान क्यों रख दिया, तो फिर ना चिढ़ कम हो जाती है। फिर आप बोलते हो तब भी हो, आप हस्बैंड को अपने तब भी समझाओगे, पर जब चिढ़ होती है ना तो बड़ा व्यवहार गलत हो जाता है कि अरे यहाँ जरूरत नहीं है रखने की, ये टॉवल यहाँ क्यों रख दिया आपने, ये चीज ऐसे क्यों कर दी, ये चीज ऐसे क्यों कर दी। तो आपका बिहेव चेंज होता है, आप बोलने का तरीका आपका चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप प्रेम भाव के अंदर होते हो तो आप बड़े आराम से कहते हो कि प्लीज जरा टॉवल उठा के वहां रख दो ना, बिस्तर के ऊपर क्यों रखा है, बिस्तर गीला हो जाता है। तब आप बड़े प्यार से समझाते हो, तो हस्बैंड भी बड़े प्यार से समझते हैं, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हो गई गलती। लेकिन क्या है, जब आप गुस्से में, आपका प्रेम भाव नहीं है, तो आप बड़े गलत बिहेव से कई बार बोल देते हो कि आपको बार बार रोज कहती हूँ, समझ नहीं आती, यहाँ पे टॉवल रख देते हो आप, गीला टॉवल रखने से बिस्तर खराब हो जाता है, तो आप बड़े उस तरीके से बोलते हो। आपका बोलने का तरीका जो होता है ना अलग होता है, और जब आप प्रेम करते हो तो तरीका अलग होता है। और हमें भी ये समझना चाहिए, जब हम किसी को कुछ बात कहते हैं, अगर वही चीज हम अपना कहने का तरीका चेंज कर ले, थोड़ा सा मोल्ड करना होता है तरीका, कि एक समझदारी से हम तरीके से कोई बात करते हैं, तो वो चीज जो है ना घर में रिलेशन ठीक कर देती है। जब आप कोई चीज बड़े प्यार से, समझानी वही चीज है, कहनी वही चीज है कि ये गीला टॉवल बिस्तर पे क्यों पड़ा है, तो एग्जाम्पल यही है कि प्लीज ये जरा ये टॉवल जो है ना गीला है, वहां रख दो आप, यहाँ पर बिस्तर पे रखने से बिस्तर, देखो ना ये मैट्रेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब आपने इस तरीके से कहा तो हस्बैंड ने कहा हाँ अच्छा सॉरी, चलो मैं रख देता हूँ, और बड़े प्यार से उठते हैं। तो वही आपने गुस्से से बोली एक चीज कि आपको समझ नहीं आती, मैं रोज आपको कहती हूँ,
एक गीला टॉवल यहाँ पे रख देते हो, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो बस क्या होगा फिर? उससे घर के अंदर में रिलेशन हमारे खराब होंगे, लड़ाई होगी किसी ना किसी। तो कई बार होता है कि छोटी छोटी बातें होती है जिसका कोई कंसर्न ही नहीं होता, जिससे कोई मतलब ही नहीं होता, हमारे घरों के अंदर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और बाद में हमें समझ भी आ रहा होता है कि अरे अपने तो बड़ी छोटी सी बात थी, इस छोटी सी बात के ऊपर लड़ाई कैसे हो गई हम लोग में? क्या मैंने अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं किया, या उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं किया? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। अब सब यही सोचते हैं, अरे मैंने तो कुछ कहा नहीं था, गुस्सा तो उन्हीं को आ गया। लेकिन कई बार हमारी खुद की भी टोन ऐसी होती है कि जिसमें सामने वाले को हम कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, हमारी लड़ाई होती है। तो वो चीजें हमें थोड़ी सी कंट्रोल करनी चाहिए। अपने बिहेव को जब हम बदलना शुरू करते हैं, जब प्रेम के अंदर और ग्रेटिट्यूड के अंदर हम लोग होते हैं, तो फिर क्या होता है? कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर में बड़े आराम से, जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर में आनी शुरू होती है। और साथ में हम जब करते हैं तो एक नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि सामने वाले का कैसा बिहेव है, हम उसको समझाना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा सा आप भी अपने में चेंज लेके आओ, ताकि हमारा जो रिलेशन अच्छे से सुधर सके। क्योंकि मैं तो ग्रेटिट्यूड में हूँ, अब आप भी अपने अंदर में ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा लेके आओ। जब सामने वाला देखता है कि ये बड़े ग्रेटिट्यूड भाव से, बड़े प्रेम भाव से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला भी चेंज होना शुरू होता है, धीरे 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 अपने आप सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको चेंज कर देता है। चलो जी, आगे और देखते हैं थोड़ा सा क्या कहती है मैजिक करनी। हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थार थार्नटन वाइल्डर 1897 टू 1975, लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो वही बात जो मैं अभी कह रहा था, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर आप प्यार से बात करते हो, तो अपने आप जो है सामने वाला भी आपसे प्यार से बात करता है। जब आप उसको प्यार से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बात करते हो, तो सामने वाला भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बात करता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो आपका बोला गया ना, बड़ा शक्तिशाली है। एक ही लाइन को आप किस तरीके से बोल रहे हो, वही आपके लिए मायने रखता है। अब आपने किसी को प्यार से, चलो तो एक थैंक यू की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा वर्ड है थैंक यू। अब मैं किसी को बोलूं थैंक यू जी, और किसी को बोलूं थैंक यू, अब दोनों में कितना डिफरेंस है? एक थैंक यू बोलने में ही, अब वो अगर मैं किसी को थैंक यू ऐसे ही बोलूं थैंक यू, तो उसको लगेगा अरे चले थैंक यू बोला, पत्थर मारा तूने। बोला वर्ड तो वही है मैंने, थैंक यू। अब बोला मैंने ऐसे है कि भैया जैसे मैं अपने ऊपर से बहुत बड़ा भार उतार रहा हूँ, थैंक यू। और वही मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू जी, तो मैं अगर प्रेम के साथ बोलता हूँ, तो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा कि हाँ, कितने प्रेम से इसने बोला है, और वो भी वैसे ही हमें जवाब देगा थैंक यू। अब मैंने पत्थर की तरह उसको थैंक यू फेंक दिया उसकी तरफ, तो थैंक यू भी बोला मैंने, लेकिन वो थैंक यू क्या काम करेगा मेरा? नहीं काम करेगा। सामने वाले को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, वो कहेगा मैंने इतना कुछ इसके लिए किया, और सामने इसने मेरे को थैंक यू बोला, और थैंक यू ऐसे बोला जैसे पत्थर मार रहा हूँ। तो क्या है, शब्द तो शक्तिशाली था, लेकिन मेरे बोलने की टोन, बोला मैंने थैंक यू, अगर मैं थैंक यू जी भी ना बोलूं,
बस स्माइल देते मैं कहूँ थैंक यू, और बिना वैसे बोलूँ थैंक यू, तो दोनों में कितना डिफरेंस आ जाएगा। अब आंखों में आंखें डाल के मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, और एक मुंह घुमा के चलते हुए थैंक यू बोल रहा हूँ, उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा। जब मैं आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोल रहा हूँ थैंक यू, तो सामने वाले पे इम्पैक्ट अलग आएगा। जब मैं मुंह घुमा के पीट करते हुए थैंक यू बोलता हुआ चला गया, तो वो भी सुना अनसुना कर देगा कि भैया तू बोल के ऐसे क्या है, फिर मेरे को भी सुन के क्या फायदा। तो ये सारी चीजें ना बहुत प्रभाव डालती है हम लोगों के ऊपर में। एक वर्ड थैंक यू का बोलना भी, जो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकता है सामने वाले को, आपने थैंक यू बोला, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू बोलना भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब वो थैंक यू भी अगर आप ढंग से नहीं बोलते किसी को, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं देगा थैंक यू। अब आपने प्यार से बोल दिया तो वो भी इम्पैक्ट देगा। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है कि अगर आप सामने वाले को, मतलब कि जो दे रहे हो आप वही आपके तरफ आकर्षित होना है। अब अगर आप प्यार से, प्रेम भाव से वही थैंक यू या कोई भी वर्ड किसी को बोल रहे हो, तो वो आपकी तरफ घूम के आना ही आना है। वो आज नहीं आएगा, कल आएगा, लेकिन आपके तरफ घूम के आएगा। आप किसी को प्यार से थैंक यू बोल रहे हो, तो आपकी तरफ में वो घूम के, आकर्षण का नियम कहता है कि भैया वापसी आना ही है। और मैजिक बुक कहती है इसकी, अगर आप ये करते हो तो 100 गुना बढ़ के आता है। तो अगर आप आज प्यार से थैंक यू बोल रहे हो, तो आपके पास 100 थैंक यू बड़े प्यार से आने वाले हैं, घूम के आने वाले हैं आपके पास में। तो थैंक यू बोलना है या कुछ भी बोलना है, तो शब्द हमारे बड़े शक्तिशाली होते हैं। शब्दों को बड़े सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, छोटा सा एक टॉवल का एग्जांपल दिया। ये रूटीन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि हम क्या, किस तरीके से बोल रहे हैं सामने वाले के साथ में। अगर रिलेशन ठीक करना चाहते हो, किसी भी तरह का रिलेशन ठीक करना चाहते हो, तो वही लाइन को अगर आप थोड़ा सा मोल्ड करके बोल दोगे ना, अच्छे से बोल दोगे, तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। और एक बात को गुस्से से बोल देना, कई बार होता है कि आप कहते हैं ना, मखमल के कपड़े में लपेट के जूते को मार दो। कई बार होता है ना, ऐसा करते हैं ना सब लोग, कि मखमल में कपड़े में लपेट के जूता मार देते हैं, कि सामने वाले को जूता लग भी जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो भी सामने वाला होता है, कई बार उसको समझ नहीं आती तो वो मुस्कुरा रहा होता है, और आपको पता होता है कि मैंने तो आज मखमल के कपड़े में लपेट के जूता मार दिया इसको, और देखो फिर भी ये हंस रहा है। और कई बार तो मखमल का कपड़ा भी आप गुस्से में मार दो, तो भी सामने वाले को परेशानी हो जाएगी। वो कहेगा अरे मेरे साथ में इसने क्या किया। तो वही चीज है। अब आपको देखना है कि आप अपने शब्दों को कितने अच्छे हसीन तरीके से, कितने प्यार से उसको बदल सकते हो। बोलनी वही बात है, बस बोलो इस तरीके से कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। मेन तो है काम करवाना। अब वो काम करवाना आपने गुस्से में करवाना है, आपने बड़े प्रेम भाव से कराना है, वो आप समझो। हाँ जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी ना था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो आज जो भी चाहता है ना अपने अपने संबंधों को अच्छा करना, तो आज बताया था सब फोटोग्राफ्स रखने के लिए 3 फोटोग्राफ्स
अगर तीन संबंधों को आप सही करना चाहते हो, तो आज हम जो है क्लास कर रहे हैं 2 से 3। ठीक है, तो जो भी चाहता हो 2 से 3 के अंदर आना, और चाहता हूँ कि मेरे रिलेशन ठीक करना है अपने, तो आज हम, आप फोटोग्राफ लेके आओगे, आप फोटोग्राफ लेके आना, और आज हम उसमें से एक, कोई भी एक इंसान का वो देखेंगे, चाहे 3 हो उसके। अगर किसी का एक एक होगा तो फिर 2 3 लोगों को देख लेंगे, हम चुन लेंगे। अगर किसी के 3 होंगे तो हम तीनों के लिए करेंगे। तो हम सबको पता चलेगा कि करना किस तरीके से है। और फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, या आपके साथ होनी चाहिए, बस, किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। ये एक इसके अंदर में सबसे बड़ी बात है कि फोटोग्राफ या तो सिंगल लेके आना, या उसके साथ में लेके आना। अब मेरे को फिलहाल ये बता दो, मैंने एक तरीके से कहा था, लेकिन कल फिर मैं नहीं होऊंगा। कल है मेरे पास में काम है, सेशंस है। तो मेरे को आज बता दो अभी कि कौन कौन आने वाला है, कौन कौन चाहता है ये करना। अगर यहाँ से लोग आने वाले हैं आफ्टरनून में फिर तो ठीक है, नहीं आने वाले तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। चित्रा जी कह रही है नहीं, अभी चित्रा जी का मैसेज। विद्यावती जी कह रही है आने वाली है, चित्रा जी आने वाली है, इशरत आने वाली है, एसपी सर आने वाले हैं। तो ठीक है, आप फोटोग्राफ लेके आना, आज ये करेंगे आज हम लोग। तो आप एक एक, जो भी अपना साथ में करवाना चाहे अपना एक एक फोटोग्राफ लेके आएगा, फिर हम उसके लिए करेंगे बैठ के, कि उनके, बताऊंगा मैं कैसे उनके संबंध वो ठीक कर सकते हैं। चलो जी आगे चलो। एक बार जब आप अपने तीनों संबंधी और की तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियों को चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें, और लिखें, साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद डैश उसका नाम, क्योंकि डैश। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई करने में मेरी मदद की। जब आप अब तीनों चलो बोल हाँ, दो ये तुम। वाला कल कंप्लीट कर देते हैं। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। तो अब आपको करना क्या है, आज जब आप आफ्टरनून में आओगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जिस भी व्यक्ति की आप फोटोग्राफ लाओगे साथ में, आप उसके बारे में लिख के लेके आओगे, उसकी 5 खूबियाँ। तो 5 खूबियाँ लिख के रखना उसके लिए, कि उनकी 5 5 खूबियाँ हैं। अगर 3 फोटो लेके आते हो तो हर एक की 5 5 खूबियाँ क्या है। तो आज हमें उनके बारे में 5 5, उनकी जो भी आपको चीजें अच्छी लगती है,
जिस नेचर के हैं, या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बड़ा नेचर उनका अच्छा है, उनके अंदर ये खासियत है उनकी किसी भी तरह की, तो वो खासियत आपको आज लिख के लेके आनी है साथ में। फिर उसके बाद हम करेंगे, देखो फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा कि क्या क्या खासियतें हैं, और अब किस तरीके से हमें उनके बारे में और अच्छी अच्छी चीजें करनी है कि आपका रिलेशन के अंदर सुधार आ सके, आप अपने रिलेशंस को अच्छा कर सको। और कितने दिन में कर पाओगे? आप करना शुरू करना, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट पक्का है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगी अगर आपकी, तो अब ये नहीं है कि बस वो लिख लिया तो फिर उसके बाद आप सोचो कि हमने तो लिख लिया, बस उसके बाद में छुट्टी होगी तो रिजेश ने एक हफ्ता बोला तो एक हफ्ते में हो जाएगा। फिर आपको उसी जोन में भी रहना होगा। ठीक है ना? तो 7 दिन कह रहा हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 से 10 दिन मैक्सिमम, 10 दिन के अंदर अंदर आपके रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे सामने वाले के अंदर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, सामने वाला मेरे लिए कुछ अलग, उसकी सोच बदल गई है, कुछ वो अलग सोच रहा है मेरे लिए। ठीक है, जो करना चाहे आके आफ्टरनून में, ठीक है नहीं तो फिर अब आपको करना क्या है, आपको पहले तो धन्यवाद, फिर उसका नाम, क्योंकि और क्या। तो यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि पहले उसका धन्यवाद दो। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। तो धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप हमेशा मेरा साथ देते हो। धन्यवाद जॉन, क्योंकि मेरा आप किया गया हर कार्य जो मैं देती हूँ वो आप करते हो। धन्यवाद जॉन। जॉन इसलिए दे रहा हूँ कि मैं और किसी का क्या नाम लूँ, मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बताया धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। किसी भी तरह की आपकी अगर किसी उसने हेल्प की हो, या आपका कहा माना हो, या आपके लिए कुछ ऐसा काम किया हो जिससे आपको अच्छा लगा हो। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि मेरे तो भैया रिलेशन जो है ना बड़े वर्स्ट है, मेरी शादी हुई उस दिन से ही मैं परेशान हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास है, आज उसके लिए भी बताएंगे कि कैसे ठीक कर सकते हो। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले, तो उस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें, तो तस्वीरें आपने ऐसी जगह कहीं रखनी है जहाँ आप देख सको। तो किसी भी उसके ऊपर, अगर आप किचन में ज्यादा रहते हो तो किचन के उसमें चिपका लो, नहीं ड्राइंग रूम में रहते हो, अपने कमरे में रहते हो तो वहां चिपका लो। अगर 2-3 जगह चाहो आप रखना तो 2-3 जगह चिपका लो, अपनी वो फोटोग्राफ 2-2 3-3 कॉपीज बनवा लो। तो अब आप कितना अच्छे से चाहते हो उससे रिलेशन ठीक करना, जितना अच्छा रिलेशन ठीक करना चाहते हो उतना आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। उनको उतनी ज्यादा जगह पे लगाओ और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद कहो, उनके ज्यादा से ज्यादा उनको प्रेज करो, जो उनकी खासियत है। देखो हर बंदे में आपका बनता है, नहीं बनता, हो सकता है वो आपके लिए अच्छे ना हो लेकिन लोगों के लिए अच्छे हो, तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ना कहीं। तो वो खासियतें आपने लिखी है। अब वो आपके लिए जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो खासियतें, हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो आपको अच्छी ना लगती हो लेकिन लोगों के लिए वो चीज अच्छी हो। उनका नेचर लोगों के लिए अच्छा हो, आपके लिए ना अच्छा हो। तो अगर लोगों के लिए भी अच्छा है तो वो भी लिखो। जो उनकी मेन खासियत है ना सारी लिखनी है आपने, 5 लिखो, 7 लिखो, 10 लिखो, जितनी ज्यादा ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 5 जरूर लिखनी है कि क्या खासियत है। अब वो बाकियों के लिए तो बड़े अच्छे हैं, उनका बाकियों के लिए बोलना जो है बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं है। तो लेकिन उनमें ये क्वालिटी तो है ना कि वो बाकियों से अच्छी तरह से बात करते हैं। अब आपके साथ नहीं करते, तो अब ये नहीं कि मेरे साथ नहीं करते तो इसका मतलब वो अच्छा बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। अगर वो बाकियों से अच्छी बात, अच्छे तरीके से बात करते हैं तो वो भी लिखो आप कि उनकी ये भी खासियत है कि वो लोगों से बड़े अच्छे से बात कर पाते हैं। तो ये भी खासियत में लिखना है। चलो अभी अनुराधा जी गई है, बाकी आगे मैं पढ़ता हूँ। आ गई, यदि आप सब ज्यादा समय। हाँ, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि उन आपके संबंधों को जादुई बनाने के लिए
आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। आगे भी पढ़ो। अच्छा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। अब पहला और छठा पढ़ूं कि वो सेम है ना, फर्स्ट और। सेम है, कोई बात नहीं, पढ़ना पढ़ो नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज हम एक बार तो सब मिलके जो यहाँ पर जिन्होंने नाम लिखा है अपना वो आए, एक बार तो हम सब लोग करेंगे ही दोपहर को 2 बजे। तो बाकी उससे पहले आप करना चाहो तो अच्छी बात है, और उसके बाद शाम को फिर आप करना चाहो तो वो और अच्छी बात है। दिन में 3 बार हमें करना है ये सारी, अपना जो 3 लोगों के लिए। अब 3 लोग कम से कम हो, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, कम से कम आप एक आदमी के लिए भी कर सकते हो अगर आप चाहो कि मेरा एक ही से ठीक नहीं है, तो बस उससे करना चाहो तो भी ठीक है। बस मैक्सिमम 3 लोगों के लिए करना है हमें आज के लिए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, कोशिश तो भैया एक ही हो, बस ज्यादा से ज्यादा कि जिससे ठीक ठाक, वो भी ठीक ठाक हो, ज्यादा ऐसे हो ही ना हमारी लाइफ के अंदर में, क्योंकि जो हमने पावर बुक की है उसके अंदर तो हमारे संबंधों में ऑलरेडी सुधार आ चुके होंगे, तो पावर बुक करने की वजह से तो लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही ना किसी की कोई संबंध खराब हो और हमें उसके लिए वर्किंग करनी पड़े। तो आई होप सबके अच्छे ही हों, और अगर अच्छे हैं तो भी हम करेंगे और ज्यादा अच्छा करने के लिए, ठीक है जी। तो चलिए, अब मैजिकल डस्ट देते हैं हम लोग, 7:26 हो गए। और एक चीज मैं और कहना चाह रहा था जो मैं कल भूल गया। सब लोगों ने कल वो देखी, किस किसने देखी मूवी? सेक्रेट नहीं देखो। देखी है एसपी सर? नहीं, दिमाग से उतर गया, चलो अभी वैसे देखते हैं। आज का काम वही निपटाते हैं पहले। बीच में मैं तो देख ली। डालना एक आधा। भूल गया। तो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो आज देख ले। द सीक्रेट आपकी लाइफ को चेंज करने वाली मूवी है। मैं तो कम से कम 15 से 20 बार देख चुका हूँ, और फिर भी मैंने कल उठाई, और कल मेरा था नियम तो मैंने कल वो देखी। और उसके अंदर में कई चीजें जो है आप जितनी बार देखोगे ना, जैसे आप मैजिक बुक पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई रहस्य खुल के आता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए, आपकी लाइफ के अंदर में चेंज लाने के लिए आता ही आता है। और वैसे ही वो मैजिक आएगा आपकी लाइफ के अंदर में जरूर। हाँ जी सुनील जी, देखिए, थैंक यू जी आपका देखने के लिए। और उसमें से आपको कुछ ना कुछ, आप 1-2 बार देखोगे ना, आपको अपने बारे में ही आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मेरे पे जाती है, और मेरे को इस तरीका मिलेगा आपको उसको चेंज करने का। तो थैंक यू जी। और कल मेरी लाइफ राजेश में जी कहाँ भेजा था लिंक आपने?